फंक्शन देखा। कंजप्शन फंक्शन को देखने के बाद कंजम्पशन फंक्शन हमने डिस्कस किया था लास्ट। तो हमने CF बोला। अब इसमें एक टॉपिक और आता है जिसे हम बोलते हैं सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन which is SF, saving function. Okay. What is consumption function? It is relationship between consumption and income. तो वैसे ही saving function is relation. It shows relation between saving and income. That is what. जैसे कंजप्शन रिलेशन शो करता है कंजप्शन के बीच में और सेविंग के और इनकम के बीच में, वैसे ही सेविंग फंक्शन शो करता है। सेविंग फंक्शन शोज, इट शो व्हाट रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम। ओके, देखिए अगर ये इनकम है Y, तो इनकम को हम क्या करते हैं C, कंजप्शन कर लेते हैं थोड़ा सा, और जो थोड़ा बचता है उसको हम क्या बोलते हैं S, सेविंग। तो इनकम के ही दो पार्ट हुए, कंजप्शन और सेविंग। तो अगर हमें सेविंग निकालना है इनकम से तो हम क्या करेंगे, ये आपका पहला इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। अगर हमें सेविंग निकालना है तो हम क्या करेंगे, Y से सेविंग कंजप्शन माइनस कर देंगे। ओके, तो सेविंग फंक्शन नेक्स्ट पॉइंट है, कभी कभी इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेविंग फंक्शन क्या है, रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम। ओके, अब हम सेविंग फंक्शन कैसे लिखते हैं, हाउ टू वी राइट डाउन सेविंग फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ये सेविंग फंक्शन, क्योंकि सेविंग जो है वो इनकम से कंजप्शन माइनस करके आती है, तो अगर हम फॉर डिराइविंग सेविंग फंक्शन हम क्या करेंगे, वी कैन डिडक्ट, क्या डिडक्ट, वी कैन डिडक्ट कंजम्पशन फंक्शन फ्रॉम, वी कैन डिडक्ट कंजम्पशन फ्रॉम इनकम। हम कंजम्पशन को यानी C को Y से माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, सेविंग फंक्शन मिल जाता है। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये 3 नंबर पे 4 नंबर पे पूछा जाता है। इट इज डिराइविंग सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजप्शन फंक्शन, डिराइविंग सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। अगर आप कंजम्पशन फंक्शन सेविंग फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन से डिराइव करना चाहते हैं तो आप उसको कैसे डिराइव करेंगे, सो दिस इज द क्वेश्चन। आप लिखेंगे y इज इक्वल्स टू C प्लस S, फिर आप लिखेंगे, क्योंकि ये आइडेंटिटी है तो S विल बी y माइनस C। ओके, सो S वुड बी y माइनस C की जगह C का फंक्शन लिख देंगे। C का फंक्शन है A प्लस BY। ओके, सो इसको आगे बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा y माइनस A, ये माइनस यहां जाएगा, माइनस हो गया, और इस माइनस ने इस BY को भी माइनस कर दिया, माइनस BY। ओके, अब हमने क्या किया, हमने इसको इस तरह से लिख दिया S इक्वल्स टू y माइनस, इसको आगे लेके आए, BY माइनस A। ओके, तो उसके बाद हमने y को कॉमन ले लिया इसमें से, इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसमें अगर हमने y को कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 1 माइनस b, ये आएगा 1 माइनस b और माइनस a। तो अब इसको रीराइट लिख लेते हैं, सेविंग फंक्शन इज माइनस a, पहले इसको लिख दिया, और इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस
बी सॉरी प्लस वाई 1 माइनस बी। तो ये आपका सेविंग फंक्शन डिराइव होगा। ओके, सेविंग फंक्शन कैसे डिराइव हुआ? आपने लिखा y इक्वल्स टू सी प्लस एस को लिखा y माइनस सी। अब सी की जगह उसका फंक्शन लिख दिया a प्लस बी वाई एस, क्योंकि ये माइनस है माइनस ए का, इसको भी माइनस कर दिया। अब आपने बी वाई और y को एक साथ लिख दिया y माइनस बी वाई माइनस ए। y माइनस बी वाई में आपने क्या कर दिया, y को कॉमन ले लिया और इसका फैक्टराइजेशन किया तो 1 माइनस बी आ गया माइनस ए, और बस इसको आगे a को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, तो माइनस ए प्लस वाई 1 माइनस बी, और s इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई। इस तरह से ये आपका सेविंग फंक्शन बन गया। तो कंजंक्शन फंक्शन सेविंग फंक्शन से कैसे डिराइव करेंगे, ये पूछा जाता है, इस तरह से आप इसको डिराइव करेंगे। क्लियर? सो दिस इज फर्स्ट थिंग कि सेविंग फंक्शन क्या है। सेविंग फंक्शन रिलेशनशिप है इसमें सेविंग और इनकम में। ओके, सेविंग फंक्शन क्या है? सेविंग फंक्शन है एस माइनस ए वाई 1 माइनस बी। ओके, अब इस पे आते हैं आगे, जो हमने सेविंग फंक्शन डिराइव करा है उस पे आते हैं। तो अब सेविंग फंक्शन हुआ, सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन में सेविंग फंक्शन s इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई। ओके, तो जैसे हमारा कंजंक्शन फंक्शन था, आप याद कीजिए, कंजंक्शन फंक्शन था a प्लस बी वाई। ओके, और हमने कहा था कि a क्या है, ऑटोनोमस कंजंक्शन। वैसे ही यहां पे ये जो है, ये है ऑटोनोमस सेविंग। ओके, और ये वाला था ऑटोनोमस सॉरी इंड्यूस कंजंक्शन, तो ये वाला पोर्शन है इंड्यूस सेविंग, इंड्यूस सेविंग। क्लियर? ओके, ऑटोनोमस सेविंग क्या है, अब हम इस पे आते हैं। ऑटोनोमस सेविंग क्या है? ऑटोनोमस सेविंग है, जैसे हमने ऑटोनोमस कंजंक्शन बोला था, वो इंडिपेंडेंट कंजंक्शन है, तो ये भी इंडिपेंडेंट सेविंग, इट इज इंडिपेंडेंट सेविंग। ओके, इंडिपेंडेंट सेविंग मीन्स फ्री ऑफ इनकम लेवल, इनकम लेवल से ये फ्री है, इतनी सेविंग, ये इंडिपेंडेंट आपका सेविंग है, ऑटोनोमस सेविंग है। ओके, then next thing is second one is induced saving। induced saving कौन सी है? ये है 1 माइनस बी वाई, ये induced saving। ओके, अब इस induced saving में क्या है? दिस इज डिपेंडेंट ऑन y, जैसे वहां पे इंड्यूस कंजंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा था? y। क्लियर? अब डिपेंडेंट ऑन y, इंडिपेंडेंट ऑन y, और इन दोनों को जोड़ के ये आपका सेविंग बना। नाउ अब इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, ये 1 माइनस बी क्या है इसमें? ये जो 1 माइनस बी है, ये 1 माइनस बी है प्रोपेंसिटी, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। हमारे पास वहां पे बी क्या था? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो यहां पे है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, MPS। ओके, तो हम देखेंगे प्रोपेंसिटी क्या होती है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की तरह प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है। लेट अस सी इट। It is propensity to save, propensity to
सेव। ओके, दो तरह की प्रोपेंसिटी टू सेव है आपके पास। एक है एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। जैसे वहां पे क्या था, एमपीएस, जैसे यहां पे एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब अगर आप याद करें एपीसी को, तो एपीसी क्या था, रेशियो था, तो ये भी रेशियो है। वो किसका था, कंजप्शन का, तो ये किसका रेशियो हुआ, सेविंग का। टू, वो किसके साथ रेशियो था, वाई के साथ, तो ये भी वाई के साथ रेशियो। ठीक है, इस तरह से जो एपीएस का फॉर्मूला बनता है वो बनता है एस माइनस वाई। तो व्हाट इज एपीएस, रेशियो ऑफ सेविंग टू रेशियो सेविंग टू इनकम। एपीसी का फॉर्मूला बना एस अपॉन वाई। दूसरी प्रोपेंसिटी इसमें है दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एमपीएस। एमपीएस को डिनोट करते हैं 1 माइनस बी से। ओके, जो हमारा सेविंग फंक्शन में ये 1 माइनस बी है, दिस 1 माइनस बी इज एमपीएस। व्हाट इज एमपीएस, वहां पे एमपीसी क्या था, रेशियो था, यहां पे भी रेशियो है किसका, चेंजेस इन कंजप्शन, तो यहां चेंजेस इन सेविंग, सेविंग किसके साथ, चेंजेस इन इनकम, तो यहां पे भी चेंजेस इन इनकम। तो दिस इज रेशियो ऑफ चेंजेस इन एस टू चेंजेस इन इनकम। इस तरह से एमपीएस का जो फॉर्मूला बना वो बना चेंजेस इन सेविंग अपॉन चेंजेस इन इनकम। ओके, सो दिस इज वन। नाउ क्योंकि ये 1 माइनस बी है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है हमारा, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो आपका एमपीसी था, दिस इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट रिलेशन, व्हाट इज इंपॉर्टेंट रिलेशन, एमपीसी और एमपीएस दोनों की वैल्यू एक के बराबर होगी, क्योंकि इनकम सेविंग और कंजप्शन में आपस में टूटती है, यानी इनकम के दो पार्ट होते हैं, कंजप्शन और सेविंग। इसलिए 1 रुपए की जो आपने कमाई करी उसमें से कुछ खाया जाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और कुछ बचाया जाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो अगर हम एमपीसी निकालें इससे, इफ वी कैलकुलेट एमपीसी बाय गिवन एमपीएस, तो हम बोलेंगे एमपीसी इक्वल्स टू एमपीएस विच इज माइनस फ्रॉम ए, एमपीसी इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस। अगर हमें एमपीएस निकालना है तो हम करेंगे 1 माइनस एमपीसी। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो फर्दर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आता है। ओके, क्योंकि B इज एमपीसी, एमपीसी को क्या कहते हैं, B, तो एमपीएस वुड बी 1 माइनस एमपीसी, यानी कि 1 माइनस बी। तो एमपीएस को हम बोलते हैं 1 माइनस बी। क्लियर, तो एमपीएस की वैल्यू जो होती है दैट इज 1 माइनस बी। इस तरह से आपका ये एमपीसी और एमपीएस का रिलेशनशिप बनता है। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट पे हम ये डिस्कस करते हैं, जैसे हमने डिराइविंग देखा, डेरिवेशन ऑफ कंजप्शन फंक्शन फ्रॉम डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजप्शन फंक्शन। अब हम यहां पे देखेंगे कि सेविंग कर्व जैसे हमारा कंजप्शन कर्व है वैसे ही हमारा सेविंग कर्व है। तो हम कंजप्शन कर्व से सेविंग कर्व कैसे बना सकते हैं, इट इज नाउ ड्रॉइंग saving curve from consumption कर्व। कंजप्शन कर्व से कैसे आप सेविंग कर्व बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनाएंगे। हम इसको थोड़ा लंबा बना लेंगे, 2 एक्सेस में हम इसको करेंगे। एक एक्सेस ये है, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल। ओके, यहां पर हम क्या रखते हैं, एनआई रखते हैं, नेशनल इनकम, जिसको हमने वाई बोला है, इसे रखते हैं। यहां पर हमने क्या रखा है, कंजप्शन, और इस नेगेटिव वाली एक्सेस पे हम क्या रखते हैं, सेविंग। ओके, नाउ
आप सबसे पहले यहाँ ड्रॉ करेंगे, मैंने कल आपको बताया था एक 45 डिग्री लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई, ये भी आपकी इनकम के बराबर होता है। तो दिस इज एएस विच इज इक्वल टू इनकम। ओके, देन वी ड्रॉ ए कंजप्शन कर्व। ये सपोज आपको कंजप्शन कर्व है जिसका फॉर्मूला है a प्लस बी वाई। ओके, या वो कंजप्शन कर्व है सी। तो ये पॉइंट एक पॉइंट आया, कल हमने इस पर बात की थी। इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं? सपोज दिस पॉइंट इज ई पॉइंट, इसको हम क्या बोल रहे हैं? हम इसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये कंजप्शन इस पे किसके बराबर है? एएस यानी इनकम के बराबर। तो आपने कैसे डिराइव करना है? आप देखो यहाँ पे ये शुरू है, तो यहां से लेके यहां तक, यहां तक यानी 0 तक, ये क्या है? ए है, दिस इज ए। ठीक है, ए क्या है? ऑटोनोमस कंजप्शन। तो आपने क्या करना है? आपने क्या करना है? जितनी डिस्टेंस इस ए की है उतनी ही डिस्टेंस आपने स्केल से नाप के यहां पे ले ली, यहां। तो अगर यहां से लेके यहां तक ए है तो यहां से लेके और यहां तक ये हो जाएगा -a, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होगी, केवल साइन चेंज होगी, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में। तो जितना ये आपका डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आपने यहां पे लेना है। फिर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और ये पॉइंट खोजना है कि किस पॉइंट पे नेशनल इनकम के किस लेवल पे, सपोज दिस इज y1, नेशनल इनकम के किस लेवल पे आपका कंजप्शन आपके एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो रहा है, किस पॉइंट पे ब्रेक इवन आ रहा है। अब आपने क्या करना है? इस पॉइंट को, जहां पे आपका ए था, और इस पॉइंट को जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी। तो आपने ये लाइन ड्रॉ करी, तो ये आपका सेविंग फंक्शन बन जाएगा, जिसे हम बोलेंगे -a प्लस 1 माइनस बी वाई। ओके, सो ये एक सेविंग फंक्शन आपका बन जाएगा और सेविंग कर्व आपका डिराइव हो जाएगा। ये क्या है? दिस इज कंजप्शन कर्व, और ये क्या है? दिस इज सेविंग कर्व। ठीक है, तो क्या करना है? पहले एग्रीगेट सप्लाई ड्रॉ करना है, कंजप्शन कर्व ड्रॉ करना है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट खोजना है, ए खोजना है। फिर जितनी ए की डिस्टेंस है उतनी ही नीचे भी डिस्टेंस लेनी है नेगेटिव एक्सिस पे। यहाँ पे -a इसको लिख देना है, -a के बराबर होगा। फिर ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और इस पॉइंट को इससे जोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरह से आपका ये सेविंग एज्यूम इट टू बी ए स्ट्रेट लाइन, इस तरह से आपका ये सेविंग कर्व बनेगा। ठीक है, तो फंक्शन ड्रॉ करना, कंजप्शन से सेविंग फंक्शन ड्रॉ करना और कंजप्शन कर्व से सेविंग कर्व ड्रॉ करना या डिराइव करना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस बारे में। तो अब हमने डिस्कस किया कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन। अब हमारे पास बचता है इन्वेस्टमेंट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का नेक्स्ट, उसके साथ हम इसको क्लोज करेंगे। तो दिस इज फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।